कृष्ण जन्मोत्सव में भैया सोना लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, हीरा लुटा रहे हैं, मोती लुटा रहे हैं और उसके बाद रुपया और पैसा लुटा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है, बाजी न मजीरा है। आइए हम लोग गुनगुना लेते हैं, बड़ा सुंदर है। सब लोग ताली से सेवा करते हुए आनंद ही आनंद है। बाजी ना मजीरा अब तो जय हो जय हो। अरे हीरा रतन देना राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी गहनवा पैदा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतन रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी गहनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी गहनवा पैदा। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए दरबार में वो भगवान हल्का हंसुल कड़ा छड़ा बाजी, हाँ हल्का हंसुल कड़ा छड़ा, हल्का हंसुल कड़ा छड़ा, बाजी बल्लू झुमका डाला, बाजी बल्लू झुमका डाला, हल्का हंसुल कड़ा छड़ा, हल्का हंसुल कड़ा छड़ा, बाजी बल्लू झुमका डाला, बाजी बल्लू झुमका डाला। है यार मनमाया बने, है यार मनमाया बने, कान के रनवा देगा। राजा जी खजनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा। और अंतिम बात सुन लेते हैं। पाँव के पैजनिया दैजा, पाँव के पैजनिया दैजा, कमर कर धनिया दैजा, कमर कर धनिया दैजा, कमर कर धनिया दैजा, कमर कर धनिया दैजा। ये है बाबी चरवाया बना, ये है बाबी चरवाया बना, हाथ के कंगनवा दैजा। राजा जी खजनवा पैदा, हरी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा। बाजी ना मजीरा बाजी ना मजीरा हीरा रतनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा, राजा जी खजनवा पैदा, रानी जी गहनवा पैदा। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे। कुछ दिन बाद नंद बाबा कंस को भैया कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। कंस को कर देते हैं, वसुदेव देवकी से मिलते हैं और वसुदेव जी
नंद बाबा से कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ होने वाला है, आप जल्दी से जाइए, नंद बाबा से कहे। नंद बाबा ने कहा ठीक है। और इधर भैया जो कंस था ना, वो उसने कहा था कि छोटे से लेकर के 5 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं गोकुल में सबको मरवा। पूतना को भेजता है। पूतना का मतलब पूत धन ना, जिसके पुत्र ही ना हो वही पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा, बड़ा सुंदर श्लोक। पूतना बाल घातिनी, ये छोटे छोटे बच्चों को पा जाती थी ना, मार देती थी। पूत धनना, जिसके पुत्र ना हो वही पूतना है। एक दिन खूब सज संवर करके भैया नंद बाबा के यहाँ पहुँचती है, बधैया हो रही है बाबा के यहाँ, उसमें वो भी घुस जाती है। लोग छीन नहीं पाते हैं, भाई बढ़िया सज संवर के आई, वो भी नाचती जाती है। सारी सखियां तो नाचने के बाद चली जाती हैं, लेकिन ये यशोदा के घर में प्रवेश कर जाती है और यशोदा से कहती है, सखी क्या मैं तेरे छोरे को देख सकती हूँ? मैया यशोदा का दिल बहुत बड़ा है। उसने कहा जाओ, छोरा खेल रहा है, पलंग पर है, जाओ खिला लो। इसने क्या किया, इधर तो यशोदा मैया चली गई दूध दही धरने के लिए, और ये तुरंत जाती है भगवान श्री कृष्ण के पास, पलंग पर झूल रहे छोटे से हैं। और जैसे ही पूतना पहुंचती है तुरंत भगवान अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, नेत्र को भैया बंद कर लेते हैं। इस पर 2 एक भाव है। भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए न भैया, किनके एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा ने कहा इस बाल घातनी का दर्शन मैं क्यों करूं, तुरंत वहां से गायब हो गए। इसलिए भगवान का नेत्र अपने आप बंद हो गया। दूसरा भाव, भगवान हमारे इसलिए नेत्र बंद कर लिए भैया ना कि पूतना है अविद्या, और भगवान के दृष्टि के सामने अविद्या टिकेगी नहीं। तो भगवान सोचे माया में आई है, इसको माया रचने दो, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, नेत्र को बंद कर लिया। और वैसे भैया भगवान के नेत्र जादू भरे हैं। भगवान जिसको देख लेना वो कितना माया बन करके आए, माया समाप्त ही हो जाता है। लिखा गया है कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी झूमे तब से तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी झूमे तब से तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तब से खड़ी। हे हरि भाव से जय हो। श्याम सलोना तुम हो मेरे, श्याम सलोना तूने ही कर दिया मुझे पे तोना, तूने ही कर दिया मुझे पे तोना। तेरी अखियाँ तुम्हीं से लगी, अखियाँ तुमसे लगी, बिहारी
कब से करे किया जादू भरे बिहारी जी मैं कब से करे। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से हे हबीब। जय हो। तुझे सा ठाकुर कोई न पाया, तुझसा ठाकुर कोई न पाया, तुझसे ही मैंने ध्यान लगाया। तुझसे ही मैंने ध्यान लगाया। मेरी तुझे ना भजन की लगी, मेरी तुझे ना भजन की लगी बिहारी जब से करे अकिया जा तू भरे बिहारी कब से करे अकिया जा तू भरे बिहारी कब से करे जय हो। अकिया जा तू भरे बिहारी कब से करे तेरी किया है जादू हरी बिहारी जी मैं कब से करे बिहारी जी मैं कब से करे। और हमारे भैया सेठ जी आए हैं, भगवान के चरणों में वस्त्र दान कर रहे हैं 100 रुपया भी भगवान के चरणों में चढ़ाई। हमारे कलाकारों को भी दिए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इतने दान दाता हैं। भगवान हमारे इसलिए भैया आंख बंद कर लिए ना, कि आंख जो होता है ना भैया, विश्वनाथ भैया, आंखों से ही प्रेम होता नहीं होता। प्रेम किससे होता है? आंखों से होता है। भगवान सोचे कि अगर मैं इसको देख लूंगा तो इससे प्रेम हो जाएगा, तो इसको मारूंगा कैसे? भाई मारना है इसको, और इसको मैं देख लूंगा तो प्रेम हो जाएगा, तो मैं मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर दिए। दिखा देते हो रुख जब सामले सरकार थोड़ा सा, तो भर लेती हैं आंखें सर दीदार थोड़ा सा। जब मस्ती के झोंकों से मिली आंखें तो हिलते हो, छलक पड़ता है प्याला से प्याला तुम्हारा प्यार थोड़ा सा। चौथा भाव, भगवान इसलिए भैया नेत्र बंद कर लिए कि मानो शंकर जी को याद कर रहे हो। विष को पीने वाले कौन है? भोलेनाथ है, विश्वनाथ जी हैं। तो भगवान शंकर जी का याद करने लगे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से निकला था भैया हलाहल विष, और भोले बाबा अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था। तो कन्हैया भोले बाबा को याद कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार मुझे संसार सार गुरु के प्रहार सदा बसंतम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय
लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, और नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण में। ऐसा समय आ गया भैया, घोर कलयुग छा रहा है, राम रावण बन रहे, और लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण में। सिंह भूखों मर रहे हैं, घर गधों के खीर पकती है, और गीत कोयल सीखती है बैठ कौओं के सामने। कोयल की भैया कोई कदर नहीं कर रहे हैं, केवल बनावटी कोई बढ़िया बन गया हो, बढ़िया जो है बनावटी बना करके ढोंग मचा करके रखा हो, लोग उसी की जो है वाह वाह जय हो भैया। समझ ऐसा। और भैया अब तो ऐसा ऐसा हो गया है ना, कथा भी लोग ऐसा सुना देते हैं, पहले आप कथा फिर दंत कथा। आप कथा का मतलब मंच पे बैठे तो अपने बारे में ही बताने लगे कि मैं ये यहाँ कथा किया, मैं यहाँ कथा किया, इतने लोग आते, ये हो गए आप कथा। दंत कथा जो कहीं शास्त्र में लिखा ही ना हो वो होता है दंत कथा। और ये को होता है बाप कथा कि हमारे पिताजी हमारे पूर्वज ऐसे हैं। भैया हमको ना आप कथा सुनना चाहिए, न दंत कथा सुनना चाहिए, न बाप कथा सुनना चाहिए, हमको क्या सुनना चाहिए? हरि कथा सुनना चाहिए। है क्या सुनना चाहिए? हरि कथा सुनना चाहिए। लेकिन भैया अब के युग के लोग ऐसे हो गए हैं ना कि अभी जागरण होने लगे ना, हैं? तो देखो फिर फिल्मी तर्ज पे गाना, और जो कथा हो रही हो और बगल में जो है बढ़िया आर्केस्ट्रा हो रहा हो, तो देखिए कथा सुनने की भीड़ और आर्केस्ट्रा की भीड़। हैं? ऐसा युग आ गया है, ऐसा समय आ गया है। कितनों बढ़िया पंडित जी आपको सुना रहे हो, लेकिन परले पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। इतना ही नहीं भैया, पांचवा भाव, भगवान सोचने लगे कि पूतना अगले जन्म में थी क्या। तो सोची, जब आंख मूंदे तो देखे कि ये राजा बलि की पुत्री है। जब महाराज वामन जो है छलने के लिए बलि के यहाँ गए, बलिराज के यहाँ, तो जो इसकी बहन थी ना, तो कही कि इतने सुंदर हैं, ये तो गोदी में उठा करके दूध पिलाने लायक है। लेकिन जब भगवान तीन ही पग में जमीन को छल लिए, अतल वितल सुतल महातल, तो तुरंत उसने कहा कि ऐसे तो बालक को जहर दे करके मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया, आपकी इस बातों को मैं जरूर स्वीकार करता हूँ, और आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है और भगवान को जहर पिला रही है। और जब भैया पूतना जहर पिलाने लगी तो भगवान जहर को मुख में लिए और थूक दिए। तब जहर हाथ जोड़कर बोला कि आप हमको थूक क्यों दिए प्रभु, हम कहाँ जाएं? तब प्रभु, तब भगवान ने कहा ठीक है, कलयुग में तुमको लोग खाएंगे, कलयुग में तुमको लोग खाएंगे, लेकिन थूकेंगे तब भी आप। भाई संजोग सुपर गुटका ये किसी विष से कम है, लेकिन खाने के बाद थूकते हैं। भगवान ने भी वरदान दे दिया, जाओ भाई खाएंगे सब लोग, लेकिन थूकेंगे फिर भी। छठवां भाव, पूतना ने सैकड़ों बच्चों को मारा है, इसलिए सवेरे सवेरे भैया इस बाल घातनी का चेहरा नहीं देखना, इसलिए भगवान आप बंद कर लिए। सातवां भाव, पूतना अपरिचित स्त्री है, इसलिए भगवान डरने का नाटक करने लगे। कोई छोटा बालक हो, अपरिचित कोई आ जाता है तो डरता है कि नहीं डरता है? तो भगवान सोचे कि अगर मैं इससे नहीं डरूंगा ना तो सब लोग कहेंगे कि ये क्यों डर नहीं रहे, इसलिए भगवान नाटक करने लगे, इसलिए नेत्र को बंद कर लिए। और फिर क्या हुआ भैया, पूतना जब कन्हैया को जहर पिलाने लगी तो भगवान पहले तो भैया जहर पिए, उसके बाद प्राण को पीने लगे।
तब पूतना बोली छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा पहले तो पकड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं। वह कन्हैया को लेकर के भगी विकराल रूप बना ली। 1-2 कोस की नहीं हुई सेठ जी, न 3 कोस की, न 4 कोस की, न 5 कोस की, कितनी कोस की हो गई? 6 कोस की। अब सोचिए कितने किलोमीटर की हुई होगी छात्री। इतनी किलोमीटर लंबी, इतनी किलोमीटर मोटी। और जब भगवान उसके प्राणों को पी लिए, जब धराशायी होकर के गिरी, जितने भी पेड़ पालो थे सब धराशायी होकर के भैया स्वयं तो मरी ही, लकड़ी का प्रबंध करके मरे। नंद बाबा आए हैं, तुरंत कन्हैया को सीढ़ी के द्वारा उतारा गया। मैया यशोदा जल्दी जल्दी अपने छोरे को लेकर के गौशाला में जाती हैं, गौमूत्र से स्नान कराती हैं, झाड़ा लगाती। कितनों भैया छोटे बालक को कितनों नजर लगाओ, और गाय के बछड़े से पूंछ से अगर झाड़ा लगा दिया जाए तो नजर अपने आप समाप्त हो जाती है। ये प्रभाव होता है। झाड़ा लगाया जा रहा है भगवान का, और इसको काट काट करके भैया जगह जगह जलाया गया। आज भैया इसके मांस से दुर्गंध नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? सुगंध निकल रहे हैं। लोगों ने कहा भाई सुगंध क्यों निकल रहे हैं? एक संत ने कहा सुगंध इसलिए निकल रहे हैं कि भगवान ने इनको स्पर्श कर लिया, और जो भगवान ने स्पर्श कर लिया उसके अंदर इसलिए दुर्गंध न आकर के सुगंध आ रहा है। इस प्रकार भगवान पहले किसका वध किए? पूतना का वध किए। और रामचरितमानस में भी 3 अक्षर का नाम था, ताड़का का वध किया। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन बीता तो भोले बाबा भी, शंकर जी भी सोचे कि चलो दर्शन करे आते हैं। भोले बाबा भी नंद महल में पहुंचते हैं, भोले बाबा दर्शन करने के लिए और पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैया दर्शन कराओ। बड़ा सुंदर भाव है। देख री माई बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख रे माई बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। देख री माई बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख रे माई बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। शैल सिंह लिए हाथ में, शैल सिंह लिए हाथ में, सर्प गले लिपटाया है। शैल सिंह लिए हाथ में, सर्प गले लिपटाया है। देख री मन माला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। गाली दिए सबको याद है। तेरी माई बाला जय हो। हाथ ऊपर कीजिए, भाव से इतने लोग हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा भी दर्शन करके अपने कैलाश पर्वत को लौट आते हैं। थोड़ी समय व्यतीत हुआ, अभी प्रभु हमारे 1-2 महीने के हुए, तब तक जानते हो कौन आ गया भैया? तिरणाव्रत एक राक्षस था। तिरणाव्रत का मतलब जिसको कहते हैं बवंडर, जो घास फूस लेकर के उड़ता रहे हैं। और बवंडर भैया हमारा यही मन ही बवंडर है। जो हमारा मन है ना, यही बवंडर है भैया।
ये जो मन है ना तो एक जगह नहीं बैठता है। जैसे आप यहाँ कथा में आए हो ना, तो किसी किसी का मन होगा कि चलते जल्दी से भोजन कर लेते, सो जाते। किसी का दुकान में मन लगा होगा, किसी का व्यापार में मन लगा होगा, किसी का भोजन में मन लगा होगा, किसी को चाय में मन लगा होगा। यही मन ही हमारा तृणावृत है, जो घूमता रहता है। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और भैया जैसे ही आया तृणावृत बवंडर के रूप में, भगवान को आकाश मार्ग की तरफ मथुरा ले जाने लगा। इतने में भगवान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उसको एक पत्थर पर फेंक दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा बड़ी आफत है, हमारे छोरे के पीछे ही पड़ गए हैं लोग। और बढ़िया टीका टाका लगा करके स्नान ध्यान करा करके बैठाती हैं और कहती हैं कि हमारा छोरा कब चलने लगेगा, कब बड़ा हो जाएगा। और सब माताओं का यही रहता है कि हमारा बेटा जल्दी बड़ा हो, जल्दी घर में बहुरिया हो। और कहने लगे पगन कब चली हैं कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है। भाव से आप लोग भी गुनगुनाते रहे पड़े। पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के मैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया। हे हरि जय हो। और कहती है कब तुई तात दूध गए देखी हूँ, कब दूधात दूध गए देखी हूँ, कब तुई तात दूध गए देखी हूँ, कब दूधात दूध गए देखी हूँ, देखी हूँ हाँ दूध के देखी हूँ, दूध के देखी हूँ, दूध के देखी हूँ। और कहती है कब हमका बोलेंगे मैया, कब हमका बोलेंगे मैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है, कुंवर कन्हैया, पगन कब चली है, कुंवर कन्हैया। हे हरि जय हो। बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भैया सोच रही है कि हमारे कन्हैया कब बड़े होंगे। कृष्ण जी का भैया नामकरण संस्कार की बारी आई। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि नंद बाबा क्या किए, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया नामकरण संस्कार के लिए। इधर यशोदा और रोहिणी अपने अपने बालक को लेकर के गौशाला पहुंचती हैं और अदला बदली कर लेती हैं। यशोदा जी के पुत्र को रोहिणी जी ले लेती हैं,
और रोहिणी जी के पुत्र को यशोदा मैया ले लेती हैं और गुरु जी से पूछती हैं कि कौन किसके पुत्र हैं? तुरंत बाबा जी कहते हैं कि आया मही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिकात् बलाविधो। गुरु जी ने कहा कि जो यशोदा की गोदी में है वह रोहिणी जी का पुत्र है, जो रोहिणी के गोद में छोरा है वह यशोदा जी के का पुत्र है। गुरु जी जब ऐसा बोले तो भैया यशोदा जान गई कि बड़े जानकार हैं, बड़े विद्वान हैं, जैसे आपके पुरोहित जी। फिर क्या हुआ? नामकरण संस्कार होने लगा। गुरु जी ने कहा जो रोहिणी जी का पुत्र है न भैया, उनका नाम होगा बलराम और राशि का नाम होगा संकर्षण। तो भैया यशोदा ने कहा हमारे पुत्र का क्या नाम होगा? तो उन्होंने कहा कि इनके नाम अनेक हैं। कोई कन्हैया कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई सुंदर कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा। इनके अनेक नाम होंगे। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुनरी कन्हैया, मैया तो कहती है सुनरी कन्हैया, मैया तो कहती है सुनरी कन्हैया, मैया तो कहती है सुनरी कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा के आँखों में तुम हो उजाला, सूरा की आंखों में तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हे हरि जय हो। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी नामकरण संस्कार करके चले जाते हैं। मैया ने कहा मैं तो कृष्ण कह नहीं पाऊंगी क्योंकि आगे का हमारा दांत ही नहीं है। अब भैया जिसके आगे का दांत नहीं है उसको कृष्ण कहने में बड़ी समस्या होगी। तो क्या कहती, ओ कनुआ, तो भगवान कहते आयो आयो मैया आयो। कनुआ कह के बुलाती हैं। नीर गंगा का फिर से कसैला हुआ, देवताओं का मन आज मेला हुआ।
सर्पणी ने कहा सांप से एक दिन, ये आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ। अब भैया आदमी ही आदमी विषैले हो गए हैं, सर्प काटने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा शब्द बोल देंगे ना भैया, इतना आघात लग जाएगा, कुछ चाहे आत्महत्या कर ले या कुछ न कुछ कर लेता है, ऐसे हो जाते हैं लोग हैं। वाणी इतना सुंदर बोलना चाहिए हैं कि क्या बताएंगे, लेकिन अब इतना कर्कशा बोल देंगे भैया। वही कुछ लोग होते हैं अच्छू बतिया बोलेंगे ना, वो कर्कशा लगेगा। अच्छू बतिया ऐसी वाणी बोलिए, जय हो। मन का आपा रखो, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो हे भैया, आप शीतल हो। तो वाणी भैया बहुत सुंदर बोलना चाहिए है। भागवत जी की कथा इस कलयुग में भैया जो सुनता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अब हमारे प्रभु जी घुटनों के बल चलने लगे और तुतला करके बोलने लगे, कहने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोले? झिनई कुलई पहना करके काजर की कौर निकाली है, और श्रृंगारे और छब की जोड़ी जो दो सांचों में ढाली है। भैया भगवान का श्रृंगार करते हैं और मोर का पंख लगा देते हैं। कुबेर के भैया दो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर। एक बार ये दोनों अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, तभी उधर से नारद जी बीना बजाते हुए जा रहे थे। अप्सराएं सब जा गई, लेकिन ये दोनों नहीं समझे। जल उलझ उलझ करके बाबा की खिल्ली उड़ाने लगे।
नारद जी को क्रोध लगा, तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। भैया ब्रजेश भैया, हमारे ब्रजेश अग्रहरी जी भी आए हैं आज मंच पंडाल में, जोरदार ताली बजाइए। हैं तुरंत श्राप दे दिए कि तुम जड़ की भांति काम कर रहे हो, तुम दोनों जड़ हो। दोनों क्षमा मांगने लगे। तब नारद जी ने कहा कि तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष कहाँ के बनोगे? गोकुल के बनोगे, गोकुल के वृक्ष होगे और श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद कुबेर जी आए और भगवान को बंसी प्रदान करते हैं। कुबेर जी बंसी इसलिए देते हैं कि कन्हैया के ऊपर थोड़ा एहसान कर दे, तो मेरे बच्चों के ऊपर वो भी एहसान कर देंगे। आज वृक्ष बने हुए हैं, क्या मिलेगा कर किसी को मार दोगे जान से, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। यही नहीं, इंसान तो उठ सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। एहसान कर दो, वो जितनी बार आपके एहसान को सोचेगा कि हमारे भैया ने हमारे साथ किया, आप जितनी बार दिखाई पड़ेंगे, इतनी बार वो मन में आपसे कहे भले ना, लेकिन उसके मन में आ जाएगा कि दुख के घड़ी में आपने मदद किया था। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, तभी रोहिणी ने कहा कि दूध उबल रहा है। दौड़ के भैया कन्हैया को नीचे रख देती है और दौड़ करके दूध के पास चली जाती है। कन्हैया को गुस्सा लग जाता है। उन्होंने कहा बताओ, दूध दही ज्यादा प्रिय हो गया है, हमको नीचे उतार करके चली गई हमारी भैया। जितना मटकी था भैया डंडा उठाए सब मटकी को फोड़ डाले। अंदर से मैया जब आई, कन्हैया से पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। कन्हैया ने कहा मैं नहीं जानता। नहीं नहीं तुम ही यहाँ थे, सही सही बताओ छोरा। तो बातें भी बनाने लगे। उन्होंने कहा कि मैया अपनी कजरी दिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो दूध दही नित खाती है, तू मेरा नाम लगाती है। मैंने मटकी सूंघते हुए घूमत उसी को पाया है, उसने ही मटकी तोड़ी है और दही दूध उसी ने खाया है। मैया ने कहा बातें भी बनाने लगे हो। अब मैया यशोदा एक रस्सी लेकर के आती हैं और भगवान को बांधने लगती हैं। और जब बांधती हैं भैया तो 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ जाती है। पूरा रस्सी लाती रही, बांधती रही, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ता गया। मैया परेशान पसीने पसीने से लथपथ हो गई। जब भगवान जान गए कि मैया अब थक गई है ना, तो क्या किया? कमल नयन माखन के कारण भगवान बध जाते हैं। तूने बांध लियो चतुराई। आज हमारे प्रभु यशोदा मैया की रस्सी से बंध गए। मैया जी बांधी हुई यशोदा बंध ले बाणी प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से, यशोदा बंध ले बाणी कृष्ण के वखरिया में, यशोदा बंध ले बाणी प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से, यशोदा बंध ले बाणी के वखरिया से, कान्हा के वखरिया से,
गजरे माखन चुराए, गजरे माखन चुराए, लेहले गगरिया से, कान्हा के वखरिया से, सुधा बंधले बाड़ी प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से। इतने लोग हो ना, मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से भगवान के दरबार में जय हो। कान्हा भैलन उत्पाती, चुपके खाए लगलन माटी, कान्हा भैलन उत्पाती, चुपके खाए लगलन माटी, कान्हा भैलन उत्पाती, चुपके खाए लगलन माटी, कान्हा भैलन उत्पाती, चुपके खाए लगलन माटी। और मैया क्या कर रही है? जय जय। मैया डांटे लगली, मैया डांटे लगली, हाथ लेके छड़िया से, कान्हा के वखरिया से, बंधले वाले प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से। हे हरि सुना बंधले बाड़ी प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से, कान्हा के वखरिया से, कान्हा के वखरिया से। हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सोई यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। भगवान को भैया केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, और धन से भैया भगवान को कहा जाए बांध लिया जाए तो ये हो नहीं सकता। प्रेम से एक फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा प्यारा, जान ले जोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान भगवान हमारे प्रेम से ही बन सकते हैं। मैया जो है ओखल में बांध करके काम करने के लिए चली गई, और भगवान जब रस्सी में बंधे तब तुरंत ओखल लुढ़काया और दोनों पेड़ों के बीच में कन्हैया निकले, दोनों पेड़ गिर जाते हैं। मनप्रिय और नलकुबेर का कल्याण हुआ और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चले गए। मैया आती हैं, देखती हैं तो भैया इतना बड़ा कांड हो गया। भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं, कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। जीभ की तरह हम लोग यहाँ इस खलमंडल में रहते हैं, और अपनी विपदा अपना संकट अपनों से ही तो कहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि अब
गोकुल छोड़ देना पड़ेगा। और गोकुल छोड़ दिए। गोकुल छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? गोकुल छोड़ करके कहाँ गए? अब वृंदावन चले गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वृंदावन जब पहुंचे तो भगवान एक फल वाले के ऊपर कृपा किया। सब लोग वृंदावन आए तो सभी लोग खुश थे। एक फल वाली फल बेचने आई। भगवान फल लेकर के थोड़ा सा धान दे करके उसके ऊपर कृपा की। प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों का प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब। कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगायो है। लग जाएगी कदमों की अगर एक ठोकर तो पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। हर से में उसकी सूरत उस दिन छलक पड़ेगी। और जिस दिन ये दुई का पर्दा, दुई माने माया का पर्दा, जिस दिन ये दुई का पर्दा आंखों से दूर होगा। है? और वृंदावन का अर्थ भैया यानी एक तो तुलसी का वन और दूसरा वृंदा का वन, यानी जलंधर की पत्नी का नाम भी वृंदा था नहीं था। बड़ा सुंदर भाव है। वृंदावन सब पहुंच चुके हैं। आइए गुनगुना लेते। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। लगभग सबको ये भजन याद होगा। सब लोग गुनगुना लीजिए। हे हरि। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में है कौन? वृंदावन में बातें बिहारी। वृंदावन में बातें बिहारी। बात बिहारी हो बातें बिहारी। बात बिहारी हो बातें बिहारी। हरे मेला लड़ाने को जी चाहता है। मेला लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। मेरा तोता लगाने को चाहता है। तोता लगाने को चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन तालियां बजाते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेला लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। और वृंदा भैया तुलसी जी का जहाँ बड़ा बड़ा वृक्ष हो वही
वृंदावन है, और एक वृंदा है जो जलंधर की पत्नी है? एक बार जो है जलंधर और भोलेनाथ में लड़ाई होने लगी। शंभु भयता के पितु माता, नाम जलंधर धर्यो विधाता। भोले बाबा जब जलंधर से लड़ने लगे तो उनका कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा है। देवता लोग घबरा गए। नारद जी ने कहा कि इसकी पत्नी जो है ना, ये पतिव्रता नारी है, और जब तक इसकी पतिव्रता नारी है तब तक जलंधर का कुछ भी नहीं हो सकता। पतिव्रता असुराधिप नारी, पतिव्रता असुराधिप नारी, ताकत बल नहीं मरत सुनारी, ताकत बल नहीं मरत सुनारी। पतिव्रता असुराधिप नारी, पतिव्रता असुराधिप नारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। उसकी जो पत्नी है ना वो तपस्या कर रही है। लिखा गया कि जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, और पर्वतों में हेमगिरी और नदियों में गंगाधार है। पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, और ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना प्यारा देश दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, और दुनिया से मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। वृंदा अपने पति की सेवा 8 प्रहर करती है। पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर रखती है, और दिनचर्या से पहले उठकर पति की शुभ दर्शन करती है। भैया पति की सेवा में 8 प्रहर लगी रहती है, और जब सुबह सुबह उठती है पहले पहले अपने पति का ही दर्शन करती है। और जब घर से जो है जलंधर जाता है ना, तो जानते हो क्या करती है वृंदा? घर से जात जलंधर दाढ़ी, रहती तपत तेल महतारी। उसको जो है जलंधर जाता है तो तेल में खड़ी हो जाती, नीचे जो है अग्नि, और उसी में खड़ी रहती थी, और ये था प्रभाव, जलती भी नहीं थी। हैं? विष्णु भगवान जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास गए, और भोले बाबा का रूप बना करके जब पहुंचे तो उस पहचान नहीं वृंदा। वृंदापति बिलो के हर सानी, अब गई बेगिले भवन भवानी। और जब अंदर ले गई तो भगवान विष्णु ने क्या किया? विष्णु जलंधर बन किया वृंदा का सतभंग, उधर जलंधर बध किया त्रिपुरारी कर जंग। भोले बाबा उधर जंग में उसको हरा दिया, बध कर दिया। तब तक वृंदा जान पाई और तुरंत क्रोध में आकर के विष्णु भगवान को श्राप दे देती है वृंदा। क्या कहते? 3 श्राप दी है भैया वृंदा ने। पहला श्राप उन्होंने कहा कि हे हरि छल वो हमें नर देहा, गर्दन धर्यो त्राप देहा।
कि आपने हमारे पति का रूप धारण करके हमको छले हो, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम भी एक दिन नर बनोगे, मानव बनोगे। दूसरा उन्होंने कहा, तुम मोही छला मोरी पति जाई, तुम मोही छला मोरे पति जाए, ले दिन तब नारी चुराई, लेकिन दिन सब नारी चुराए। उन्होंने कहा कि आपने जलंधर बन करके जो है हमको छला है, हमारे पति आपकी पत्नी को चुरा करके लेके जाएंगे। मेरा दूसरा श्राप है। और तीसरा श्राप दे देती है। उन्होंने कहा, तुमको छल करते हुए दया नहीं आई, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, जाओ तुम पत्थर बनो। तब से भगवान कहे, ये भी सत्य, ये भी श्राप स्वीकार है। तब से भगवान शालिग्राम बन गए हैं? बने नहीं बने? भगवान ने कहा, तुमने हमें 3 श्राप दिया, मैं तीनों जन्म में तेरे साथ रहूंगा। मैं बनूंगा साधारण मानव, अवधपुर का जो है राम, तब भी तू हमारी पत्नी ही होगी। और रावण बनेगा, और जिनको वो चुराएगा ना, वो कोई और नहीं होगा, वो तुम ही हो। और तीसरा, मैं गांडुकी नदी का पत्थर होगा, तो तुम बनोगी तुलसी, तब भी हमारे ऊपर तुम चढ़ी रहोगे। एक रूप लक्ष्मी बनो, पुण्य तुलसी हम ईश, 8 प्रहर 64 घड़ी, चढ़ो रहो मम शीश। इस प्रकार से भगवान वैसे जो चीज है सब उधर रख दो। जलंधर के ऊपर भी कृपा की भगवान, और बड़े बड़े दिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि एक बार भगवान धूल में खेल रहे थे, तो मैया ने कहा, कार्य भैया, कार्य कन्हैया, क्या अगले जन्म में तू सुअर था? भगवान मन में कहा, जी मैया सही कह रही है, मैं अगले जन्म में वही तो था। हिरणाक्ष का वध भगवान कैसे किए थे? सुगरा अवतार में किया। तू सही कह रही है, मैं अगले जन्म में सुअर ही था। पंकाभिषिक सकलावयम बिलो से दामोदरम। माता जी आई हैं भगवान के चरणों में, 100 रुपये समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दामोदरम बहु कोपवसात यशोदा, तम सुकरोषिगत जन्मनि पूतनारे, इत्योक्ति संसमित मुखो दवतु मुरारी। और कहने लगे, और भगवान हमारे इतने अच्छे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं कि क्या बताइए। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजती पीर कछौटी। ये नहीं भैया, ओछा भी के रस खान बिलोकत, वारित काम कलानी जी कोटी। और कागे के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से लग गयो रोटी। भगवान ने जब मिट्टी को खाया, तो मैया ने पूछा कि कान्हा तूने मिट्टी को खाया? तुरंत उन्होंने कहा, ना ना मैया, मैंने मिट्टी को नहीं खाया। उन्होंने कहा, भैया मैं माटी को नहीं खाया। मैया ने कहा, मुख खोलो। तो भगवान ने मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। माँ यशोदा चौंक गई। भगवान ने अपना माया पुनः हटाई तो सारी बात भूल गई और कान्हा को वात्सल्य करने लगी, प्रेम करने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान हमारे और थोड़े बड़ी हुई। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि भगवान ग्वाल बालों को साथ में ले करके माखन चुराने लगे भैया, और अपने बंडल का नाम रखा बाल गोपाल
चोर मंडल हैं? मनसुखा हैं, श्री दामा हैं, और सब लोग चोरी कर रहे हैं। मनसुखा संग में जाता है और बातें खूब बनाता है। जो मनसुखा है ना, पहले वो जाता है भैया द्वार पर सबके सामने, और माता जी क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप, और पीछे से ग्वाल बाल और कन्हैया मटकी लेकर के 1 2 3 वो बातों में उलझा देता था, और पीछे से लोग चोरी करके चले जाते थे। लाला चोरी को करना तो घर से ही सीखा जाता है भैया। पहला चोरी बालक घर ही से करता है, और अगर उसी समय बालक को अगर थोड़ा दबाव बनाया जाए तो बालक चोरी करना भूल जाता है। लेकिन अगर वाह वाही मिला, भैया पहले गए कोई एक चीज चुरा लाए और घर का सपोर्ट मिला, भैया बहुत बढ़िया किए हैं, तो समझ लीजिए बालक जब बड़ा होगा तो चोरे हो गए। अरे भाई काकर चुरा लो तो कोई बात नहीं है, खीरा चुरा लो कोई बात नहीं, आम चुरा लो कोई बात नहीं। अब सोना चांदी हीरा मोती मणिमाणिक रुपया पैसा, ये तो भाई अलग बात है। भगवान चोरी करने लगे। चंद्रावली नाम की एक सखी थी, उसने कहा कि हे कन्हैया तुम हमारे घर चोरी नहीं कर पाओगे। तब तक भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा कि आज ही तुम्हारे घर चोरी होगी। चंद्रावली सखी ने कहा ठीक है चोरी करके दिखाओ। सारा माखन जो है वो एक जगह छिपा देती है, और बढ़िया मोटो मोटो डंडा किनारे किनारे रख देती है, और जब देखती है कि बहुत देर हो गया कन्हैया नहीं आए तो जल भरने के लिए चली जाती है। और जैसे देखे कि सखी जल भरने गई, तुरंत ग्वाल बाल सब अंदर प्रवेश कर गए। सब लोग अंदर देखे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो श्रीदामा था न भैया वो थोड़ा भचक करके चलता था, और जो भचक करके चलता है उसके ऊपर दृष्टि थोड़ा पड़ जाती है। श्रीदामा ने कहा वो देखो सारा माखन शिकहर में रखा हुआ है। पहले जो माताएं होती थी भैया ना, शिकहर बढ़िया रस्सी का बना करके ऊपर जो है चूल्हे में बांध देती थी। हमारी आजी ऐसे करती थी, मैं जान रहा हूँ कि भैया बिल्ली ना खाने पाए। अब तो ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई, अब तो देखने को नहीं मिलता। हाँ अब तो फ्रिज हो गया हमारे भैया विश्वनाथ भैया का, तो फ्रिज में लोग रख रहे हैं। लेकिन पहले व्यवस्था ये थी उसमें बांध दिया जाता था। अब उन्होंने कहा कि इतना ऊपर है कैसे लिया जाए, तो श्री दामा ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सर के ऊपर ऊपर के सब लोग चढ़ते जाएं, सबसे हल्के कन्हैया है सबसे ऊपर हो जाए, लेकिन एक शर्त है माखन सबसे पहले हमको मिलना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है पहले माखन तुम्ही को मिलेगा। अब भैया राम जी होते तो खिला देते, ये तो कन्हैया है नटखट है, कहे हाँ हाँ पहले माखन तुम्ही को मिलेगा। अब भैया सब लोग तर के ऊपर हो गए, और सबसे ऊपर कौन हो गए? कन्हैया कृष्ण लाल। और जैसे ही खाने लगे तब तक श्री रामा ने कहा कि माखन दो मेरे हाथों में, नहीं तो नीचे से हट जाऊंगा, और सेखी तेरी भुलाई कन्हैया नीचे तुम्हें गिराऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है परेशान ना हो, जरूर दूंगा, अभी तो निकालने दो ना। और जैसे ही मटकी में हाथ डालने वाले थे तब तक सखी ने एक घंटी बांध दिया था, तब तक घंटी बजी टन। भगवान ने कहा अरे चुप रहो नहीं तो सखी जग जाएगी, जान जाएगी। तो घंटी ने कहा प्रभु आज भोग लगाने वाले भी आप हैं और खाने वाले भी आप हैं, और आपकी जहाँ भी चाहे आरती हो चाहे भोग लगे तो घंटी जरूर बजती है। तो आज तो आप ही भोग लगा रहे हैं और आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो आज तो जरूर बजोगे। प्रभु ने कहा कि अगर बजोगी तो नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, चाहे जो कर दो।
उन्होंने कहा चाहे जो कर दो, लेकिन आज बजूंगी। जैसे हाथ डाले तुरंत घंटी बजी, तुरंत सखी गगरी लेकर के अंदर घुस गई है। घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, महलों में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी। घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी। इतने लोग हरी जैसे अंदर गई, डिश बैलेंस बिगड़ा, तर के ऊपर सब गिरे, सब तो भग गए, लेकिन कन्हैया पकड़े गए। चंद्रावली सखी तुरंत कन्हैया को पकड़ लेती है। पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की लेकिन चला न कोई जोर। और कही सकी कि आज लेकर के यशोदा मैया से तुम्हारी खबर बताती हूँ, और पकड़ लेती है और लेकर के जाने लगती है। और पूर्वांचल में भैया घूंघट निकालने की बड़ी परंपरा है। माताएं पहले घूंघट इतना निकालती थी, अब तो धीरे धीरे परंपरा इतना पे गया, इतना पे आया, फिर इतना पे आया। अब तो भैया घूंघट निकालने की बातें छोड़ दो, अब जब सास ससुर आ जाते हैं तो बाई चांस निकाल लेती हैं, नहीं तो भैया वैसे हैं। लेकिन अभी भी पूर्वांचल में जितने पूर्व जाओगे घूंघट की परंपरा है। घूंघट निकाल करके और कन्हैया को पकड़ करके लेकर के चलने लगी यशोदा मैया के पास है। और कहने लगी कि यशोदा कहती है कि तुम्हारा कन्हैया चोरी नहीं करता है, आज खबर लूंगी। वो तो समरिया कैसा बर जोर निकला, यशोदा मैया का समझ कंचोर निकला, यशोदा मैया का समरिया कंचोर निकला, यशोदा मैया का समरिया कंचोर निकला, यशोदा मैया का समरिया कंचोर निकला। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालियर संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालियर संग चले, मनमोहन तब बोलन लागे छोड़ते हमको ठोक ले, मनमोहन तब बोलन लागे छोड़ दे हमको ठोक ले। सखी ने कहा कि आज आपकी बातों को मानने वाली मैं नहीं हूँ, ना मानूंगी बात तुम्हारी, ना मानूंगी बात तुम्हारी, कितनी कर ले बात भली, कितनी कर ले बात भले। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की एक ग्वालियर संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालियर संग आप अमर कीजिए है हरि।
लेकर के जा रही थी, तब तक कन्हैया ने कहा ये सखी ले चलना है तो कोई बात नहीं, ले चलो, लेकिन एक बात मानो, हमारा जो दाहिना हाथ है ये दर्द होने लगा, दाहिना हाथ छोड़ करके बावां हाथ पकड़ लो। और तब तक उसका जो देवर था ना वो भी चोरी मंडल में शामिल था। कन्हैया ने इशारों से बुलाया कि इधर आओ, वो इशारों से कह रहा है नहीं नहीं नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अगर नहीं आओगे तो माखन चोरी लीला से तुमको निकाल दिया जाएगा। बेचारा डर के मारे आकर के बगल बगल चलने लगा। इधर सखी सोच रही है कि हो सकता हो नरम कलाई है, लाओ ये दाहिना हाथ जो है छोड़ करके बायां हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही दाहिना हाथ छोड़ी तुरंत भगवान ने क्या किया, उसी के देवर के हाथ को पकड़ा करके 1 2 3 हो गए और मैया यशोदा के सामने दिखा करके कह रहे हैं कि मैया मैं सोने जा रहा हूँ, और ये सोने चले गए। और ये भैया अपने देवर के हाथ को पकड़ करके लेकर के आ रही है कहाँ, नंद भवन में। और पहुंचती है, कहती है ओ यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा ने कहा क्या हुआ सखी, काहे इतनी उतावली हो रही है, काहे इतनी परेशान हो रही है? सखी ने कहा आप कह रही थी कि हमारा बेटा चोरी नहीं करता ना, आज सबूत सहित पकड़ करके लाई हूँ। कहे कहाँ है, कहे हमारे सामने है। तुरंत यशोदा मैया कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है? तो सखी ने कहा नहीं नहीं आज मैं पकड़ करके लाई हूँ। और कहने लगी यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आइए तेरो घन श्याम। यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय तेरो घन श्याम। यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय तेरो घन श्याम। हाथ ऊपर कीजिए, हे हरि। जय हो। यशोदा मैया ने कहा पगला गई सखी का, मेरा गाना तो मेरे घर पर है। और बुलाने लगी ओ कनुआ। अंदर से आवाज आया आयो आयो मैया आयो। अब तो सखी एकदम सकबका गई कि एक हाथ में तो मैं कन्हैया को पकड़ी हूँ और अंदर से कैसे आवाज आ रही। घूंघट खोल करके जैसे देखती है तो उसी के देवर का हाथ भैया वहां से भगी और 2-4 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली शर्म के मारे। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी लीला को करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो बोले मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा अभी तू छोटा है, हैं? तब कन्हैया मुंह लटका करके बैठ गए। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है जाना चाहते हो तो थोड़ी दूर चले जाओ फिर लौट जाओ, हैं? भगवान खुश हो गए हैं। और भगवान बड़ा सुंदर काली कमली को रखते हैं, और काली कमली को रख करके और गैया को चराने के लिए चल पड़ते हैं। बड़ा सुंदर भाव, काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे मन का मोहन दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा
इस प्रकार से भैया जीवन अब तो तेरे हवाले, अब तेरे हाथ इस जीवन का पतवार है। भगवान गाय को चराते हैं, तब तक भैया एक राक्षस और आ जाता है, उसका नाम है वत्सासुर। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया, तब तक जैसे उसको मार करके छुट्टी हुई, तब तक जो है पूतना का भाई बकासुर आ गया, बगुला का रूप बना करके आया। भगवान ने उसके चोंच को पकड़ करके चीर दिया, बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है भैया, अघासुर भगवान को मारने के लिए अजगर का रूप बनाया। श्री रामा और मनसुखा सब लोग जंगल में गाय चराने के लिए गए हैं, और अजगर का रूप बना करके बहुत बड़ा मुख फैला करके बैठ गया। तो अघासुर जब अजगर का रूप बनाया तो श्री रामा ने कहा कि कितनी सुंदर गुफा है, गुफा की तरह मुख फैला लिया, एक बड़ा सुंदर गुफा है, चलो इसी में भोजन किया जाए। अब भगवान तो जानते ही थे, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं वहाँ मत चलो। श्री रामा ने कहा नहीं नहीं वहाँ बड़ा ठंड है, और क्या कहते कहते श्री रामा मनसुखा सब लोग अंदर गए। तो श्री रामा ने कहा कि कन्हैया बहुत सुंदर गद्दा बिछा हुआ है, जो उसका जीव था ना बड़ा गुलगुल था। तो श्री रामा ने कहा बढ़िया गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया ठंड ठंड है, कोई दिक्कत नहीं। और भैया यही नहीं कन्हैया, उसका दांत बड़ा बड़ा था, तो कई बड़ा बड़ा खूंटा भी लगा है इसमें, बढ़िया झोरा झंडी इसी में टांग दो। अब भैया अजगर का रूप बनाया था, उसने कहा कि अभी तुमको बताता हूँ मैं, अभी कन्हैया केवल अंदर आवे तो सबको जो है विचट करूंगा। और देखते देखते भगवान भी जैसे अंदर गए, इतना वो क्रोधित था, इतना क्रोधित था कि आग बबूला हो गया। जैसे ही अंदर कन्हैया गए, मुख बंद करने लगा, भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्र के सामने बड़े होकर के बैठ गए, उसका सांस फूला और उसका भी उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान हमारे गैया को चरा रहे हैं, शाम का समय है और लौट रहे हैं, और बड़ा सुंदर दृश्य है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, और बीच में मेरे मदन गोपाल। बड़े भाव से गुनगुना लीजिए। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, हाथ ऊपर करके मंद मंद ताली बजाते हुए। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो समेरो छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो समेरो छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो समेरो मदन गोपाल, छोटो समेरो मदन गोपाल। छोटी ग्वाल छोटा सवेरो छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटे सवेरो मदन गोपाल।
घास खाए गैया दूध पिएगा माखन खाए मेरे छोटा छोटी गैया छोटे 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 समेरो छोटी गैया छोटी छोटी छोटा समेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, बीच में मेरो मदन गोपाल। सभी लोग छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सा मेरो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान गौचारण लीला करते हैं, गौओं को चराते हैं। एक दिन गैया को चरा रहे थे, ग्वाल बाल जो है घर पर एक कढ़ी लेकर के श्री दामा गए थे, तो अकेले अकेले खा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि क्या खा रहे हो श्री दामा? कुछ नहीं। वो सोचने लगे कि जिनके यहाँ सारी व्यवस्था है मैं उनको कढ़ी खिलाऊं। भगवान ने मुख पकड़ लिया और उस जूठन को खा लिया। ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। और क्या किए उन्होंने कहा अगर ये भगवान होंगे तो मैं इनका परीक्षा दूंगा। सारे ग्वाल बाल बछड़े सब लेकर के कहाँ चले गए? ब्रह्म। 1 साल तक भैया लेकर के वहीं रहे भगवान। ये व्यवस्था बना दिया कि लाठी डंडा तक भगवान बन गए, अब किसी को नहीं पता चला। अंत में ब्रह्मा जी जान पाए और आकर के भगवान के सामने अपने भूल का जो है एहसास किया और प्रणाम करने लगे। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान इसलिए नहीं बोले कि वो भक्त और भगवान को दूर कर दिए थे, और पुनः भगवान हमारे कमली केवल धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं, केवल एक कमली धारण करके और गौचारण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। काली कमली वाला जय हो। सबका यार है, मेरा ही नहीं है, सबका है। आइए भाव से, हाँ नहीं तो कहेंगे कि कह रहे हैं खाली मेरा ही यार है। सभी लोग तालियां बजाएं, सभी लोग गाइए कि काली कमली वाला सबका यार है। काली 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 रे काली रे काली, काली कमली वाला मेरा यार है। तेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तुझे यार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला हरि मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। आप करके सर से स्वर लगाते हुए
नहीं तराना, गाओ बस अब नहीं तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाओ बस अब नहीं तराना, गाओ बस अब नहीं तराना। कौन सा तराना? कि तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और बड़ी सुंदर लाइन कि तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हर तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन मेरा यार है, मेरे मन का मोहन मेरा यार है, मेरे मन का मोहन है, मेरे मन का मोहन है, मेरे मन का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे इतने लोग हो और जोर से बोल दीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भैया घर पर जब आते हैं मैया वात्सल्य प्रेम करती है, हैं? हमारे राम जी और कृष्ण जी माता पिता की ही सेवा करते हैं। प्रभु राम जी जब सुबह उठते थे ना, प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन भैया पुत्र को अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ की सेवा यदि कर न सके तो किस मतलब की ताकत है, और बेटे के आगे मारो ये तो ऐसे बेटों पर लानत है कि नहीं है? माँ जो होती है ना, माँ होती है। माताएं शांत रहें एकदम। अगर बोलना है तो ये कही शब्द बोले, क्या? राधे राधे बोल दीजिए, राधे 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 राधे। माँ जो है माँ होती है भैया, हैं? माँ की आंचल में युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी लहराई है, और दुनिया में जितनी खुशियां हैं वो माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साखी जैसी पावन बरगद की छाया है, मीराबाई की पदावली खुसरो की नमर रुबाई है। माया गन की तुलसी जैसी माँ है, तो जान लीजिए घर भरा है। माँ घर की तुलसी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है।
और माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है, माँ मान सरोवर गंगा है, माँ गोमुख की ऊंचाई है, और माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है? यही नहीं भैया, माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, और देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती माँ को शीश नवाता है। माँ सरस्वती लक्ष्मी जैसी दुर्गा अनसुईया सीता है, और माँ पावनता में रामचरित माँ भगवत और गीता है। हे माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। माँ है चाहे भैया सास हो, चाहे नैहर की माँ हो, चाहे ससुराल की माँ हो, माँ तो माँ होती है। यही कसोदन परिवार में कथा करने के लिए आया हूँ। विश्वनाथ जी हैं, माता जी प्रशंसा कर रही थी। कल मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था ना, कि हमारे पुत्र बड़े अच्छे हैं। यही यजमान जी हैं, ये भी कहते हमारे पुत्र इतने अच्छे हैं कि कुछ बोलते नहीं। बहू रानी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। और है भी भैया, इनकी बहू रानी इतनी अच्छी। 4 बजे उठना भैया 10 या 1 बज जाता है। 1-2 बजने के बाद जागना 4 बजे, ये संभव बात है? और जग करके सारी व्यवस्था करती है। जोरदार ताली बजाइए बहू रानी को। और भैया सासु जो हो, सासु को सासु कभी नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माँ बनना चाहिए। सास माँ का स्वरूप होती है। राहुल जल्दी